Hello bachcho, let's read the question. Question says, attempt this question on a graph paper. The table shows the distribution of a daily wages earned by 160 workers at a building site. Wages in rupees are 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. Number of workers are 12, 20, 30, 38, 24, 16, 12, 8. Using a scale of 2 cm to represent rupee 10 and 2 cm to represent 20 workers, plot these value and draw a smooth ogive through the points. Estimate from the graph the median wages. First we see the key concept. यहाँ हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कब बनाना है, हम लेस देन ओगिव बनाएंगे। लेस देन ओगिव हम कैसे बनाएंगे? प्लॉट द पॉइंट्स विद द अपर लिमिट्स। जब भी हमें लेस देन ओगिव बनाना हो तो हम अपर लिमिट्स का यूज करते हैं। ऑफ द क्लासेस एज एक्स कोऑर्डिनेट and the corresponding less than cumulative frequency as y coordinates. Join these points by freehand with smooth curve to get a less than ogive. जो स्मूथ कर्व मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे? लेस देन ओगिव। लेस देन ओगिव हमेशा एक राइजिंग कर्व मिलेगी। सबसे पहले हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे लेस देन ओगिव के लिए। यहां हम लेस देन लिखेंगे, वेजेस हैं ये हमारी इन रुपीज, और यहां हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे लेस देन। देखिए लेस देन बनाने के लिए हम अपर लिमिट का यूज करते हैं लेस देन 10। ये जो 0 to 10 क्लास इंटरवल है इसके बीच में कितने वर्कर्स है? 12। 0 to 10 क्लास इंटरवल का मतलब क्या है? 0 एंड लेस देन 10, यानी ये जो 12 वर्कर्स हैं ये लेस देन 10 हैं। तो लेस देन 10 में हमारे कितने आ जाएंगे? 12 वर्कर्स आ जाएंगे। अब हम लेस देन 20 की बात करते हैं। लेस देन 20 में इस क्लास इंटरवल के वर्कर्स भी आएंगे और इस क्लास इंटरवल के वर्कर्स भी आएंगे, यानी लेस देन 20 के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। वी गेट 32 लेस देन 30। जब हमें लेस देन 30 चाहिए तो लेस देन 30 में हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। 0 to 10 वाले भी लेस देन 30 हैं, 10 to 20 वाले भी लेस देन 30 हैं एंड 20 to 30 की रेंज वाले भी लेस देन 30 हैं। तो ये हमारे 62 हो जाएंगे। सिमिलर वे से लेस देन 40, जो लेस देन 30 तक आए हैं उसमें 30 to 40 की रेंज वाले भी ऐड कर देंगे। वी गेट 100 लेस देन 50, we get 124 less than 60, we get 140 less than 70, we get 152 and less than 80, this is 160। हम ग्राफ पर कौन कौन से पॉइंट्स प्लॉट करेंगे? प्लॉट द पॉइंट्स। हमें लेस देन ओगिव बनाने के लिए अपर लिमिट को एज अ एक्स कोऑर्डिनेट यूज करना है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को एज अ वाई कोऑर्डिनेट। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ 10 into 12, सेकेंड इज 20,32, थर्ड इज 30,62, नेक्स्ट इज 40,100, नेक्स्ट इज 50,124, 60,140, 70,152,
and 80, 160। अब हम ग्राफ पर ये पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये हमारी वर्टिकल है जो वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हम क्या लेंगे, वेजेस लेंगे, और वाई एक्सिस पर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। यहाँ ओरिजिन है, हम स्केल लेंगे। स्केल वैसे हमें स्टेटमेंट में गिवन है, एग्जैक्ट जब आप प्रॉपर ग्राफ लेंगे तो आप वही स्केल यूज करेंगे। यहाँ एक्स एक्सिस पर हम 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 रुपी वेजेस दी गई है, 10 रुपी में ले रहे हैं। और वाई एक्सिस पर हम 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 वर्कर्स। ये हो जाएगा 20, 40, 80, 100, 120, 140 एंड 160। एक्स एक्सिस पर ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। हम बना रहे हैं लेस देन ओ गिव। हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट है 10 इंटू 10 एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस के लिए 12। देखिए 0 to 20 है, बीच में बिल्कुल यहाँ पर कहीं 10 होगा। 10 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर हमें 12 पॉइंट मिलेगा, तो ये हो जाएगा 10, 12। 20 के लिए हमें चाहिए 32, मिडल में कहीं 30 होगा, उससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर यहाँ हमें मिलेगा 32। ये पॉइंट होगा 20, 32। 30 के लिए हमें 62 मिलेगा, 62 यहाँ कहीं होगा, 30, 62। 40 के लिए हमें पॉइंट मिलेगा 100, 40 के लिए 100 बिल्कुल यहाँ हो जाएगा बाउंड्री पर, 40, 100। 50 के लिए हमें मिलेगा 124, 120 यहाँ पर है, इससे थोड़ा सा ऊपर हमें मिलेगा 124। 60 के लिए हमें मिलेगा 140, यहाँ हो जाएगा 140, 60, 140। 70 के लिए मिलेगा हमें 152, यहाँ हो जाएगा 70 के लिए 152 एंड 80 के लिए हमें मिलेगा 160। ये पॉइंट होगा 80, 160। इसे हम फ्री हैंड से एक स्मूथ कर्व में मिलाएंगे तो हमें एक कर्व मिलेगी, यही हमारा लेस देन ओ गिव होगी। अब हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन इज इक्वल टू n बाय 2th वैल्यू। n बाय 2th वैल्यू, n कितना है हमारा 160 डिवाइडेड बाय 2th वैल्यू, दैट इज 80th वैल्यू। इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफिकली हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। टेक अ पॉइंट B at 80 on y एक्सिस। y एक्सिस पर हम एक पॉइंट B लेंगे 80 पर, ये 80 है हमारा y एक्सिस पर, यहां हमने कोई पॉइंट B लिया। ड्रा लाइन horizontally parallel to x axis which meet O give at M। हम B से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो O give को किसी पॉइंट M पर कट कर रही है। ड्रा फ्रॉम M a perpendicular on x axis which meet
it on L। अब हम M से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर किस पर, x एक्सिस पर, जो x एक्सिस को L पर मीट कर रहा है। x कोऑर्डिनेट ऑफ L इज, देखिए 30 और 40 के बिल्कुल मिडल में है, ये 35 हो जाएगा। और यहाँ पर वेजेस है रुपी में x एक्सिस पर, इज 35। देयरफॉर यही हमारा मीडियन होगा। मीडियन इज इक्वल टू ₹35। Then the final answer is median is equal to ₹35. Hope you understood it well. Best of luck.